जी। जी बेटा, इस स्लाइड में हम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ ये पूछा जाता है। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस। तो यूं भी कह सकते हैं और यूं भी पूछ सकते हैं, ड्रॉ एंड लेबल नोट एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस। अब यहाँ पर राइजोपस भी आ सकता है, यहाँ पर जो है वो जाइगो माइकोटा भी आ सकता है, यहाँ पर कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी आ सकता है और यहाँ पर ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी आ सकता है। तो राइजोपस का जो नाम है इसको मुख्तलिफ नामों से रिप्लेस किया जा सकता है। अगर कोई नाम चेंज हो तो आप इसी को ही समझिएगा कि उससे मुराद यही। तो उसमें नीचे दिया भी हो जाइगोमाइकोटा या जाइगोमाइसिटीज़ या कॉन्जुगेटिंग फंजाई, और ब्लैक ब्रेड मोल्ड इसकी एग्जांपल है। तो इसमें अगर हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बनता है डायरेक्टली बाय फ्यूजन ऑफ हाइफी। जैसा कि मैंने कहा था कि जब दो हाइफी जिनका ताल्लुक एक ही स्पीशी के फंगाई से होता है, लेकिन दोनों का जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। यहाँ पे मैं मेल और फीमेल फंजाई का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पर हम बात करते हैं फंजाई ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप्स। ठीक है, डिफरेंट मेटिंग स्ट्रेन्स होते हैं, मेटिंग टाइप्स के फंजाई होते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके आने से फिर क्या होता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट वो किस स्ट्रक्चर में बनता है? जाइगोट जो है वो, इसमें हम जाइगोट को डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, हम इसी जाइगोट को जाइगोस्पोर कहते हैं। और वो जिस स्ट्रक्चर में बनता है उस स्ट्रक्चर को हम जो है वो जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं। सो ये थोड़ी सी मैं क्लियर कर दूं, बुक में ये वाजे नहीं है। ये जो लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाइगोट फॉर्म डायरेक्टली फ्यूजन ऑफ हाइफी, ये जो जाइगोट है इस जाइगोट से मुराद जाइगोस्पोर है। लेकिन वो स्ट्रक्चर जिसमें ये जाइगोस्पोर या जाइगोट बनता है, हम उस स्ट्रक्चर को जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं। जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं जी, जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं। लेकिन आपकी बुक के मुताबिक जाइगोट जो है वो अलग स्ट्रक्चर है और जाइगोस्पोर, सो आपकी बुक ने जाइगोस्पोरेंजियम को जाइगोस्पोर कहा हुआ है। तो आप अपनी बुक के मुताबिक इसको लर्न करेंगे कि आप भी ऐसे ही कहेंगे कि जो जाइगोट है वो कैसे बनता है, हाइफी के मिलने से बनता है। और वो फिर क्या बनाता है, वो टेम्परेरी आर्जी तौर पर रहने वाला डोरमेंट इनएक्टिव थिक वॉल, जिसकी वॉल बड़ी थिक होती है, रेजिस्टेंट, और वो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंट होता है, उसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ ये जाइगोस्पोरेंजियम है बेसिकली, लेकिन आपकी बुक ने इसको जाइगोस्पोर कहा हुआ है। सो हम आपकी बुक के मुताबिक ही इसको देखेंगे, आप भी इसके मुताबिक इसको करेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ जाइगोस्पोर, तो आप इसकी ये पहली 2 लाइनों में डेफिनेशन है, इसको आप कर लेंगे, इसलिए इसका नाम है जाइगोमाइकोटा। मियोसिस होती है कब? जब जाइगोस्पोर जर्मिनेट करता है एंड हैप्लॉइड स्पोर्स। तो बेटे जो डिप्लॉयड जाइगोट बना जिसको आपने जाइगोस्पोर कहा, ठीक है, और वो जिस स्ट्रक्चर में बनता है उसको आप जाइगोस्पोरेंजियम कहते हैं। जब वो जर्मिनेट करती है तो उस जाइगोस्पोरेंजियम की जर्मिनेशन से उसमें मौजूद जाइगोस्पोर या जाइगोट, ठीक है, उसमें जो है वो मियोसिस होती है। और मियोसिस के बाद जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। अभी इसके साइकिल में देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। स्पोर्स जर्मिनेशन पे पैदा करते हैं नए माइसीलियम, नए फंजाई। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होती है, इनके हाइफी सीनोसाइटिक होते हैं, मतलब नॉन सेप्टेट होते हैं। राइजोपस ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ों पर पाई जाती है। सो अब हम इसका जो है बेटे वो देखते हैं इसका साइकिल। जी, ये साइकिल बेटे है इसका। यहाँ बेटे आप अगर देखें इसको, तो मैं बेटे इसका स्टार्ट करूँगा ये मेटिंग टाइप से। यहाँ पर आप मेटिंग टाइप्स देख सकते हैं जी। ये एक मेटिंग टाइप जो है वो रेड में नज़र आ रही है और दूसरी आपको ग्रीन में नज़र आ रही है। ये मेटिंग टाइप्स हैं। दूसरी में आप देखेंगे स्लाइड में तो ये इनके हाइफी एक दूसरे के करीब करीब आ गए।
अब इसमें जो हाइफल टिप्स बनी हुई, हाइफी की जो टिप्स बनी हुई हैं, इन टिप्स के अंदर जो है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये जो आपको टिप्स नज़र आ रही हैं, ये टिप्स हैं। ये मैं इसको फर्दर जो है वो जूम, ये नहीं हो रहा, बहरल ये इसकी बेटा जो टिप्स होती हैं फंजाई हाइफी की, जो आपको दो किनारे आपस में जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स आपस में मिलती हुई करीब करीब नज़र आ रही हैं, ये टिप्स हैं। और इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं। ये दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं, एक को प्लस एक को माइनस कहा हुआ है। इट डजेंट मीन पे इसकी एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज, जस्ट बेटा इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए एक को पॉजिटिव टाइप एक को नेगेटिव टाइप कह दिया गया। मैं पीछे बार बार कह रहा था आपको, इसमें मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसमें जो है हम डिफरेंट मेटिंग टाइप्स से मेटिंग स्ट्रेन्स कहते हैं। सो अब नेक्स्ट में देखेंगे तो इन टिप्स को गैमिटेंजिया कहा है, गैमिट्स के साथ तशबीह दी गई है कि ये स्ट्रक्चर गैमिट्स की तरह बिहेव करती है। और मैंने जैसे कहा था कि इस स्ट्रक्चर, इस हाइफल टिप को गैमिटेंजिया कहते हैं, और उस हाइफल टिप के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं जो कि बहुत सारे हैं। थर्ड में बेटा आप देखेंगे तो ये दोनों आपस में मिले, मतलब क्या हुआ कि बेटे जो पैटर्न है वो सेम है। कि मैंने कहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होती है। तो बेटा ये जो दो स्टेज हैं इनमें प्लाज्मोगैमी हो गई, अब यहाँ भी प्लाज्मोगैमी है। अब प्लाज्मोगैमी के बाद क्या इसमें डाइकैरोटिक स्टेज आएगी या नहीं आएगी, तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ गैमेटेंजिया विथ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। नेक्स्ट आप देखते हैं तो इसमें लिखा है यंग जाइगोस्पोरेंजियम। अब ये जो एक थिक वाल्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको आपकी बुक ने जाइगोस्पोर कहा था, वो असल में जाइगोस्पोरेंजियम था, जाइगोस्पोरेंजियम। तो आपकी बुक में बेटे जो है वो इसको जाइगोस्पोर ही लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर जाइगोस्पोरेंजियम है। अब जाइगोस्पोर या जाइगोट कैसे बनता है, जब ये गैमिटेंजिया के हैप्लॉइड न्यूक्लिया, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी डाइकैरोटिक स्टेज जो है वो है, प्लाज्मोगैमी हो गई, जिसमें डाइकैरियोटिक स्टेज जो है बहुत कम वक्त के लिए होती है, एक शॉर्ट फेज होता है। इसलिए मैंने लास्ट स्लाइड में लिखा था, कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी फ़ौरन हो जाती है जाइगोमाइकोट्स में। तो ये एक बहुत थोड़ा सा जो है वक्त होता है, उस थोड़े वक्त के लिए डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। तो फ़ौरन बेटे क्या होगा कि जब इनके हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिल जाएंगे, तो मिलने के बाद जो है ये हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फिर डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे, और इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसमें ये न्यूक्लियाई बने हैं, जिसमें ये जाइगोट बना है, जिसमें ये जाइगोस्पोर बना है, जिसमें ये डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, मैं एक ही चीज़ को बार बार कह रहा हूँ, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, जाइगोट या जाइगोस्पोर, ठीक है, ये हकीकत बता रहा हूँ आपको। आपकी बुक ने जाइगोस्पोरेंजियम को जाइगोस्पोर कहा हुआ है, और उस जाइगोस्पोरेंजियम के अंदर जो जाइगोस्पोर था आपकी बुक ने उसको थ्योरी में जाइगोट लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ कि वही जो स्ट्रक्चर है थिक वाल्ड स्ट्रक्चर जाइगोस्पोरेंजियम या आपकी बुक के मुताबिक जाइगोस्पोर, जब ये जो है बनता है और इसके अंदर जो है वो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाते, कैरियोगैमी हो गई। सो कैरियोगैमी के बाद क्या हुई, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। डिप्लॉइड न्यूक्लियाई के बाद जो है मियोसिस होगी, जो कि मैंने एक जनरल प्रोसीजर बताया था, सबसे पहले हाइफी करीब आते हैं, देन प्लाज्मोगैमी होती है, फिर डाइकैरोटिक स्टेज आती है, फिर उसके बाद कैरियोगैमी होती है, जाइगोट या डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, देन मियोसिस होती है, मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर से फिर आगे स्पोर्स की जर्मिनेशन होती है, उससे फिर आगे आप देख सकते हैं फिर फंजाई बन जाती हैं। क्योंकि स्पोर्स बेटे जो है मियोसिस से बनते हैं, कुछ स्पोर्स से जो है वो आपको पॉजिटिव मेटिंग टाइप के हाइफी बनेंगे, और कुछ से जो है नेगेटिव मेटिंग टाइप के हाइफी बनेंगे। तो इस तरह से लाइफ साइकिल मुकम्मल हो जाएगा जाइगोमाइकोट्स का। तो फिर इस तरह से आप अपनी बुक के अकॉर्डिंगली इसको स्केच करेंगे। तो उम्मीद है बेटे आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी बेटे इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। यही जो आपकी बुक के मुताबिक बेटे था वो ये वाला था, ये इस स्लाइड में जो आया हुआ है। सो जैसे बेटे आप मुनासिब समझें, देखें जिस चीज़ को मैं आपको बार बार कह रहा था कि जाइगोस्पोरेंजियम, तो यहाँ पर आपकी बुक ने भी जाइगोस्पोरेंजियम ही लिखा हुआ है।
तो ये जो स्लाइड है आपकी बुक वाली है, इसके अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं। जो बेटे आसान लगे आप उसको कर सकते हैं। कल के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। कोई बेटे क्वेश्चन हुआ तो इसको इंशाल्लाह हम ज़रूर इंटरटेन करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।